अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज थोड़ा वॉइस ओवर से हटके भी बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे फोकस की। अच्छा, मुझे क्यों ख्याल आया कि मैं इस पे बात करूं? मैं जब वीडियोस पे आपके कमेंट्स देखती हूं और आपके मैसेजेस आते हैं, उसमें ज़्यादातर ख्वाहिशात होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर करें, डबिंग करें। वॉइस ओवर से हटके भी, मीडिया से हटकर भी बहुत सारे काम होते हैं जो आपने हमेशा सोचा होता है कि मैंने ये करना है, लेकिन किसी भी वजह से अब तक नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने शुरू किया लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई, तो उस तरफ से हट गए। लेकिन आपको एक बात पहले मेक श्योर करनी होगी कि कामयाबी जो है वो एक प्लेट में आपको कभी नहीं मिलती। और किस्मत है आपकी कि आपको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में कामयाबी मिल जाए, वरना फेलियर जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी कामयाबी का। तो अगर आपको कभी भी नाकामी हुई है अपने किसी भी काम में, किसी भी गोल में, किसी भी ड्रीम में, तो ये ना समझें कि आपको उसमें कामयाबी मिलनी ही नहीं है। फेलियर से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और वो एक्सपीरियंस है जो हमें आगे गलतियां करने से रोकता है और फिर वो हमारी कामयाबी के रास्ते आसान करता है। फोकस क्यों ज़रूरी है? अब अगर इसकी एक सिंपल सी हम मिसाल लें, आपने देखा होगा कि जो हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं, और घोड़ों की जब रेस होती है तो आपने देखा होगा कि उनकी आंखों पे एक कवर होता है जो दोनों तरफ से कवर किए हुए होता है। उसको हम कहते हैं ब्लिंकर्स भी कहा जाता है और ब्लाइंडर्स भी कहा जाता है। उस कवर का मकसद क्या होता है कि उस घोड़े की जो तवज्जो है वो ना हटने पाए। यानी जब रेस हो रही है, जितने घोड़े हैं लाइन में, वो ज़ाहिर है एक से बढ़कर एक हैं, उनमें कोई भी कम तो नहीं है और हर एक को जीतना है। और हर घोड़े के मालिक की ये कोशिश होती है कि उसका घोड़ा जो है वो जीत में, रेस में सबसे आगे हो। तो वो ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं ताकि घोड़ा पूरी तवज्जो के साथ एक फोकस में चले, ना वो यहाँ देखे ना वो यहाँ देखे, बल्कि वो जो उसकी डेस्टिनेशन है उसका फोकस सिर्फ उसकी तरफ हो। तो अगर ये छोटा सा रूल हम अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर लें तो कोई वजह नहीं है कि हमें कामयाबी ना मिले। अगर किसी काम को करने के लिए आपने ठान लिया है और आपने उसके लिए कोशिश भी शुरू कर दी है, तो ये आप लिख लें कि कभी भी आपको नाकामी नहीं होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाबी मिल जाए। 50 फेलियर्स हों, कई बार आप गिरें, कई बार आप उठें, लेकिन वो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप में पैशन है, डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, तो आपको वो कामयाबी ज़रूर मिल के रहेगी। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो खामोशी से अपने काम में लगे रहते हैं। अब दुनिया को खबर भी नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मकसद के लिए कोशिश करते रहते हैं। और हमें कब खबर होती है, दुनिया को कब खबर होती है, कि जब वो एक कामयाबी की शक्ल में हमारे सामने आते हैं और अपनी अचीवमेंट्स को वो शेयर करते हैं। तब हमें पता चलता है कि अच्छा, इनको ये कामयाबी मिली। हमें ये नहीं पता कि वो कब से अपनी कोशिश कर रहे थे, खामोशी से वो अपनी हर एफर्ट में लगे हुए थे, कई बार फेल हुए थे, कई बार गिरे थे और कई बार उठे थे। तो कोई भी आप कोशिश कर रहे हैं किसी भी काम में, आप कोई आर्ट सीखना चाहते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, फर्स्ट या आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन उससे हट के आपको आर्ट के बहुत सारे शोबों में दिलचस्पी है और आप वो काम भी करना चाहते हैं, अपनी जॉब को सेट रखें और उसके अलावा जो आपका शौक है उसको टाइम दें और उसको मुस्तकिल मिजाजी से उसके लिए कोशिश करते रहें। होता क्या है, अगर हम आज के दौर में देखें, सोशल मीडिया का दौर है, हम में से कितने लोग हैं, मैं भी हूँ, कितना टाइम हम ऑनलाइन जो है वो स्पेंड करते हैं और उसमें से कितना टाइम है जो क्वालिटी टाइम होता है। यानी हमने सोशल मीडिया पे वो टाइम स्पेंड किया और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद था। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना टाइम था। मेरे ख्याल में 20-30% होता होगा जो हमें फ़ायदा देता है, बाकी जस्ट स्क्रॉलिंग होती है, स्क्रॉलिंग होती है, ट्रोलिंग होती है कि आपने इसकी पोस्ट पे कमेंट कर दिया, उसके में आपने एक आर्गुमेंट में आप दाखिल हो गए, आपका लेना देना हो या ना हो, वहाँ आपने बहस कर ली, इसको आपने बुरा कह दिया, उसको आपने अच्छा कह दिया। ये हमारी सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं।
یہ میں سب کی بات نہیں کر رہی، بہت سارے لوگ پروفیشنلز ایسے بھی ہیں کہ جس کو بہت اچھی طریقے سے یوز کر رہے ہیں، لیکن میں ان ینگسٹرز کی بات کر رہی ہوں کہ جو ہمیشہ گلا کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ہمیں یہ کام کرنا ہے اور ہمیں کامیابی نہیں مل رہی. تو سب سے پہلے ضروری ہے اپنے فوکس کو ٹھیک کریں اور اپنی ٹائم مینجمنٹ کو ٹھیک کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ آن لائن ٹائم اپنا اسپینڈ کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں آپ کو کس چیز میں دلچسپی ہے اور اس میں کامیابی کے لیے آپ کو کن کن اسٹیپس کی ضرورت ہوگی، کن ایریاز پہ آپ کو کام کرنا ہوگا، اس کے لیے کس انفارمیشن کی ضرورت ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو سرچ کریں، اس کے بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں یہ ریسرچ کریں کہ وہ کون سے ادارے ہیں کہ جو اس سلسلے میں آپ کو مدد کر سکتے ہیں، وہ کون سی ٹیکنیکس ہے کہ آپ گھر بیٹھے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے بہت سارے شوق پورے کر سکتے ہیں، ان کو کریئر بنا سکتے ہیں. تو بس بات یہ ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اس میں ایکسکیوزز نہیں ہوتے. کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ ایکسکیوزز تلاش نہ کریں، بلکہ آپ راستے تلاش کریں کہ آپ جس راستے پہ بھی چلنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے پریکٹیکلی کیا کیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت ساری ویڈیوز میں پڑھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں ڈبنگ کروں، میرا بڑا دل چاہتا ہے، میری آواز اچھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میری آواز اچھی ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی کیا کیا اس کے لیے. ہم اگر اس کو ڈبنگ اور وائس اوور کو ہی لے لیں، ظاہر ہے سب لوگ ٹریننگ نہیں لے سکتے، جو لے سکتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور جو نہیں لے سکتے تو بھی وہ کچھ تو پریکٹیکل کوشش کریں گے. آپ ڈھونڈیں گے، آپ سرچ کریں گے کہ آپ کو اگر ڈبنگ کا شوق ہے، کون سے ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ہر چیز ایسے ہی نہیں پتہ چل جاتی، آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے. تو آج بس میرا کہنے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ اپنا فوکس ٹھیک کریں، گھوڑا بن جائیں. جس طرح ریس کا گھوڑا ہوتا ہے، اس کا انٹینشنز، اس کی ڈیسٹینیشن اس کو پتہ ہوتی ہے. نہ وہ یہاں دیکھتا ہے، وہ وہاں دیکھتا ہے، آس پاس نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنے ایک فوکس پہ رہتا ہے. تو آپ بھی وہ انسان بن جائیں، وہ پروفیشنل بن جائیں، وہ اسٹوڈنٹ بن جائیں کہ آپ نے جو بھی گول اچیو کرنا ہے صرف اس پر فوکس کریں. آس پاس کی چیزوں کو جو آپ کے کام کی ہیں لیتے جائیں، آس پاس کے لوگ اور کام دونوں. جو کام کے ہیں وہ آپ پاس رکھتے جائیں، جو کام کے نہیں ہیں ان کو اپنے پاس سے ہٹاتے جائیں. کیونکہ جو بات آپ کو بہت سالوں بعد پتہ چلے گی وہ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ اس وقت کو ان لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، ان ایکٹیویٹیز پہ خرچ کر دیتے ہیں جو آگے جا کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. تو آج ہی اپنی ٹائم مینجمنٹ کریں، آج ہی اپنے فوکس کو ٹھیک کریں، اور اپنے جو ڈریمز ہیں اس کے لیے بس فرسٹ اسٹیپ اب آپ لے لیں. لائف ایک ہی بار ملتی ہے، ایکسٹینشن کوئی نہیں ہے اس کا. اسی زندگی میں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، تو بس شروع ہو جائیے. سی یو نیکسٹ ٹائم.